हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फ्रेंड सेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 की हिंदी की किताब रिमझिम से एक कहानी जिसका टाइटल है नसरुद्दीन का निशाना। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं नसरुद्दीन के बारे में और किस तरह से ये निशाना लगाते हैं। तो चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड सेट प्रिपरेशन, और इसके साथ साथ मेरा सेकंड चैनल मेरे नाम से है मिस्टर कृष्णा सा। तो ये दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। ये नसरुद्दीन कौन है और इसके ये दोस्त वगैरह इससे क्या बोल रहे हैं और किस तरह से ये नसरुद्दीन निशाना लगाता है। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको ये पता होगा कि हमारे देश में जो धनुष है, ठीक है, तीर धनुष, इसका खेल आज के टाइम पे खेला जाता है पूरे विश्व के लेवल पर। और लेकिन पहले के टाइम पर इसकी मदद से लड़ाई भी हुआ करती थी कि लड़ाई वगैरह में यानी कि युद्ध वगैरह में इसका इस्तेमाल हुआ करता था। जैसे आप लोग जानते ही हो कि जब महाभारत हुआ था तो उसमें अर्जुन की जो लड़ाई हुई थी और अर्जुन ने जो लड़ाई की थी वो तीर धनुष से की थी, यानी कि निशाना लगा के ही लड़ाई की थी। और आप लोग जानते होंगे कि अर्जुन और अर्जुन के अलावा जो कर्ण हैं ये दोनों बहुत बड़े धनुर्धर हुआ करते थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे, पर इनको भी ऐसा माना जाता है कि इनको बहुत अच्छे से तीर धनुष चलाना आता था। तो भी आज जो आपकी ये जो कहानी है, इस कहानी में हम लोग इस तीर धनुष के बारे में भी पढ़ने वाले। और हाँ बच्चों, आज के टाइम पर इस तीर धनुष से वर्ल्ड लेवल पर बहुत सारे गेम्स वगैरह भी होते हैं, यानी कि वर्ल्ड कप होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, एशियन गेम्स होते हैं, और यहाँ तक कि ओलंपिक में भी इस गेम के साथ लोग पार्टिसिपेट करते भी हैं। ठीक है, चलो भी अब आपको जानकारी तो बहुत सारी मिल गई होगी। अब कहानी में जान लेते हैं कि नसरुद्दीन निशाना कैसे लगा रहे हैं। एक दिन नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठे बतिया रहे थे। ये देखो, ये नसरुद्दीन है और ये उसके सारे दोस्त हैं जो आपस में बतिया रहे थे। बतियाना यानी कि बोल सकते हो कि बातचीत कर रहे थे ये और इसके सारे दोस्त मिलकर के। वैसे जैसे आप लोग अपने दोस्तों से बातचीत करते हो, वैसे नसरुद्दीन अपने दोस्तों से बातचीत कर रहे थे। बात ही बात में उन्होंने गप मारना शुरू कर दिया। गप मारना यानी कि बड़ी बड़ी फेंकना, यानी कि कह सकते हो कि बड़ी बड़ी बात करना नसरुद्दीन ने शुरू कर दिया। वैसे जैसे आप लोग कहते हो ना कि मुझे साइकिल चलानी आती है, हाथ छोड़ के साइकिल चलानी आती है, खड़े होकर साइकिल चलाना आती है, बोलते हैं ना बच्चे कि भी मैं तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलना जानता हूँ, मैं तो छक्के छक्के मारता हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। यानी कि बातों को बढ़ा चढ़ाकर करने की आदत को हम कह सकते हैं गप मारना। तो नसरुद्दीन जो था वो भी क्या कर रहा था, गप मार रहा था, यानी बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा था। तो इसलिए यहां बोला जा रहा है, बात ही बात में उन्होंने गप मारना शुरू कर दिया कि तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। नसरुद्दीन ने क्या बोला कि भी जो तीर धनुष वाला जो खेल है, यानी तीरंदाजी की अगर बात करें, इस खेल में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, ऐसा नसरुद्दीन ने बोला। मैं धनुष कसता हूं, निशाना साधता हूं और तीर छोड़ता हूं, तीर सीधे निशाने पर लगता है। इसने क्या बोला कि भी जो तीर धनुष वाला जो खेल है, जिसमें धनुष होता है और उसमें जो तीर होता है, इस खेल में मुझे कोई हरा नहीं सकता, कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, ऐसा नसरुद्दीन ने बोला। देखो ये है नसरुद्दीन, ठीक है। तो नसरुद्दीन ने बोला कि मेरा इस खेल में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं इसमें क्या करता हूँ, निशाना साधता हूँ भी। और निशाना साधता कैसे कि भाई पहले तो तीर धनुष उठाया और उसमें तीर को कसा और निशाना लगा दिया, और जो तीर है बिल्कुल सीधे जाकर के जो भी निशाना है वहां पर ये जाकर के लग जाता है। ठीक हो, देखो कुछ इस तरह से कि भाई ये धनुष है और ये जो आपको सर्कल जैसा यानी गोल जैसा दिख रहा है बच्चों, ये यहाँ पे निशाना लगाना है। जिसका सबसे अंदर वाले सर्कल में निशाना लगेगा उसे तो मिलते हैं 100 पॉइंट, और जो बाहर होता चला जाएगा उसको मार्क्स कम मिलते जाएंगे। जैसे सबसे पहले ये जो बीच में जो सर्कल यानी जो गोला है, अगर इसमें कोई निशाना लगाता है, इसके 100 पॉइंट हो गए बच्चों, 100 पॉइंट हो गए। और इसके बाद वाले में 75, फिर 50, फिर उसके बाद 20, फिर 10, और फिर जब बाहर लगाएगा तो 0 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से इसमें नंबर होते हैं। तो नसरुद्दीन कहता है कि भाई इस गेम में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसमें अच्छे से निशाना लगा लेता हूं। तो ऐसा नसरुद्दीन गप्पे हाँक रहा था। गप्पे हाँकना यानी कि कह सकते हो कि बड़ी बड़ी बातें नसरुद्दीन
कर रहा था। दोस्तों को विश्वास ना हुआ, ये जो इसके बाकी दोस्त हैं यानी इसके जो फ्रेंड्स हैं, इनको इस बात का विश्वास नहीं हुआ कि ये नसरुद्दीन निशाना लगा सकता है। ऐसा तो नहीं है भाई, नसरुद्दीन तो बस गप्पे हाँकता है, यानी कि गप मार रहा है, ये तो लगता ही नहीं है हमें निशाना लगा रखा। देखो इन तीनों ने शकल भी तो ऐसी बना रखी, हमें नहीं लगता भी ये निशाना लगाता। ये कह रहा हाँ मैं लगा सकता हूँ निशाना, पर इनके दोस्तों को तो लग ही नहीं रहा, इनकी शकल से पता लग रहा है नहीं लगा सकते भाई। लेकिन नसरुद्दीन कह रहा अरे यकीन करो मेरा भाई, बोलते ना इस तरह बातचीत करते हैं, वैसे इनके बीच में ये बातचीत चल रही है। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पे लिखा जा रहा है कि दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ। विश्वास ना होना यानी कि यकीन नहीं हुआ कि इसकी बात पे कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। सबको डाउट ही रहा, कंफ्यूजन ही रहा कि भाई ये बात तो सच हो ही नहीं सकती है ना। चलो अब देखते हैं आगे क्या होता है। उन्होंने नसरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने क्या मतलब है, यहाँ पे जो उसके दोस्त है बच्चों उसकी बात की जा रही है। उन्होंने एक तरह से कह सकते हो दोस्तों की जगह, ये जो दोस्त हैं उसके जो 3 दोस्त हैं उनकी जगह इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया बच्चों, क्योंकि इनके दोस्तों का नाम तो यहाँ दे नहीं रखा, लेकिन वहां पे एक शब्द क्या इस्तेमाल कर लिया गया यहाँ पे उन्होंने, यानी कि ये क्या है, सर्वनाम हो गया भाई। यानी कि नाम की जगह जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वो क्या हो गए, सर्वनाम हो गए। ऐसे बोलते ना, संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हो, सर्वनाम बोलते हो। तो उन्होंने जो शब्द है ये क्या है, एक सर्वनाम शब्द है बच्चों, ठीक है, जहां पे दोस्तों के लिए इस्तेमाल किया गया उन सारे दोस्तों के नाम की जगह पे, ठीक है। अब आगे सुनो, उन्होंने नसरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला किया कि भाई चलो चेक कर लेते हैं, भाई इसका एक एग्जाम ले लेते हैं। फैसला किया कि भाई डिसाइड किया इन्होंने कि चलो चेक कर लेते हैं कि नसरुद्दीन को सच में निशाना लगाना आता है या नहीं आता है, या फिर ये गप मार रहा है या सच बोल रहा है। इस बात को जांचने का फैसला कर लिया। एक दोस्त भागा भागा गया और तीर धनुष खरीद कर ले आया। यानी जो 3 दोस्त हैं उसमें से एक दोस्त भागता भागता यानी कि दौड़ लगा के गया और क्या किया उसने कि तीर धनुष को खरीद कर ही लेके आ गया। खरीद कर भाई पैसे दिए और ले लिए भी, ठीक है। तो इस तरह से खरीद कर ले आया। नसरुद्दीन को थमाते हुए उन्होंने कहा, उन्होंने जो जैसे इस्तेमाल किया गया था यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया गया, उसने, यानी कि ये भी क्या है एक तरह से सर्वनाम शब्द है, इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पे कि नसरुद्दीन को थमाते हुए उसने कहा ये लो तीर धनुष और अब साधो अपना निशाना उस लक्ष्य पर। यानी एक लक्ष्य रख दिया गया, जैसे आप ये देख रहे होगे ये पत्थर है और यहाँ पे एक सेब रख दिया गया है और बोला गया उसे कि भाई ये जो सेब है इस पर अपना निशाना लगाओ। साधना यानी कि लगाना, निशाना साधना या फिर कह सकते हो निशाना लगाना, ठीक है, एक ही बात है, दोनों का अर्थ एक है। ये आपको समझ में आना चाहिए भाई, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि निशाना साधना या फिर कह सकते हो निशाना लगाना। तो दोस्त ने क्या बोला, ये लो तीर धनुष, अब साधो अपना निशाना, साधो यानी कि लगाओ अपना निशाना उस लक्ष्य पर। लक्ष्य क्या है, ये रखा हुआ लक्ष्य कि भी एक पत्थर रखा है, पत्थर के ऊपर एक सेब रख दिया गया है और इस सेब के ऊपर क्या करना है, निशाना लगाना है। यानी कि ये क्या हो गया, एक तरह से बच्चों कह सकते हो ये लक्ष्य हो गया, यानी कि टारगेट जिसे हम इंग्लिश में बोल देते हैं, है ना। देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। भाई ये जो परीक्षा ली जा रही है इस चीज के लिए तो ली जा रही है कि भाई नसरुद्दीन ये गप मार रहा है या सच बोल रहा है, इस बात को चेक करने के लिए। यानी नसरुद्दीन को निशाना लगाना आता भी है या नहीं आता है, इस बात को चेक करने के लिए ही तो किया जा रहा है। यानी वो सच बोल रहा है झूठ, इसको जांचने के लिए ही तो उसे बोला जा रहा है कि निशाना साधो भाई। अब देखते हैं नसरुद्दीन क्या करता है। नसरुद्दीन फंस गए। अब जो नसरुद्दीन है कि भाई अब वो सोच रहा होगा अरे यार मैंने बोल तो दिया कि मैं तो तीर धनुष में कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, कोई मुझे हरा नहीं सकता, अब तो मैं फंस ही गया। वो मनी मन में सोच रहा होगा। उन्होंने धनुष अपने हाथों में उठाया, डोर यानी कि जो रस्सी बंधी हुई होती है उसे बोलते हैं डोर, तो डोर खींची, निशाना साधा और छोड़ दिया तीर को। तो नसरुद्दीन ने क्या किया, ये जो धनुष होता है बच्चों, इस धनुष में ये जो रस्सी जी बंधी होती है इसे डोर बोला जाता है, और इसमें जो तीर है पहले तो तीर को फंसा लिया भाई, ठीक है, और जो भी निशाना है
उस पे साध कर इस तीर को छोड़ दिया उसने। और जो तीर है भाई, जैसे उसने छोड़ा होगा, तीर कैसी आवाज निकालती है? शू, यानी कि तीर के जाने की आवाज आई, शू। तीर निशाने पर नहीं लगा, और ये जो तीर था वो निशाने पर नहीं लगा। लगाना था इस सेब के ऊपर, लेकिन ये जो तीर है ऐसे गया और नीचे गिर गया, यानी निशाने पर नहीं लग पाया भाई, बल्कि वह तो बीच में ही कहीं गिर गया। और ये जो तीर था ये रास्ते में ही गिर गया, यानी निशाने पे नहीं लगा। अब देखते हैं भाई उनके दोस्त का क्या रिस्पॉन्स होता है, यानी उसके दोस्त अब क्या सोचते हैं और उसे क्या बोलते हैं, अब उसके बारे में जानते हैं। निशाना तो लगा नहीं, तो दोस्त क्या करने लगे? हंसने लगे, हा 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 हा। तो उसके जितने भी दोस्त थे सब की सब क्या करने लगे? हंसने लगे। सभी दोस्त हंसने लगे। कहा, क्या यही तुम्हारा बेहतरीन निशाना था? उन्होंने कहा, उन्होंने यानी उसके दोस्त हैं, उन सब ने क्या बोला कि भी ये जो तुमने निशाना लगाया है, जो कि लगा नहीं, नीचे रास्ते में ही गिर गया, क्या ये तुम्हारा सबसे बेहतरीन निशाना है? यानी कि सबसे अच्छा निशाना तुम यही लगा सकते हो क्या? ये इनके दोस्तों ने पूछा। अब देखते हैं नसरुद्दीन क्या जवाब देते हो। तो नसरुद्दीन कहता है, नहीं नहीं, हरगिज नहीं। क्या कहता है? मना करता है वो कि भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हरगिज नहीं, यानी कि बिल्कुल भी नहीं, ये तो मेरा निशाना था ही नहीं। ओ, लगाया तो नसरुद्दीन नहीं है और कहता है कि ये मेरा निशाना था ही नहीं, ये तो किसी और का निशाना था। किसका? अब वो जान लेते हैं। कहता है यह तो काजी का निशाना था। किसका निशाना था? काजी। यानी कि ये निशाना जैसे नसरुद्दीन ने नहीं लगाया हो, किसने लगाया हो? काजी ने लगाया हो, ऐसा नसरुद्दीन कहता है। मैं तो तुम्हें दिखा रहा था कि काजी कैसे निशाना लगाता है। ओह देखो, पहले तो निशाना लगा नहीं पाया और फिर बाद में कहता है कि भाई ये तो मैं दिखा रहा था कि जो काजी है वो किस तरह से निशाना लगाता है, उसके बारे में मैं तुम्हें दिखा रहा था, बता रहा था, ये कहता है नसरुद्दीन। इतना कहते हुए नसरुद्दीन ने दोबारा धनुष उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और तीर को छोड़ दिया। मतलब ये सब कहते कहते कि भी ये निशाना मेरा नहीं है, ये निशाना किसका है? काजी का निशाना है। ये बोलते बोलते नसरुद्दीन ने क्या किया? दोबारा यानी कि एक बार पहले कर चुका है, अब ये दूसरी बार नसरुद्दीन ने क्या किया? धनुष को उठा लिया भाई। डोर यानी जो इसमें रस्सी बंधी हुई है बच्चों, इस रस्सी को खींचा, तीर को लगा कर, और उसने क्या किया भाई? जो निशाना साध दिया, यानी तीर छोड़ दिया अब तो भाई। और जैसे तीर छोड़ता है तो कैसी आवाज आती है? शू, यानी तीर के जाने की आवाज आती है। ठीक है, जैसे ही तीर के जाने की आवाज आती है, फिर देखते हैं भाई अब निशाना लगता भी है या नहीं लगता है। एक बार पहले तो लगा नहीं था भाई, इस बार देखते हैं क्या होता है। तो इस बार बोला जा रहा है कि इस बार तीर पहले वाले तीर से तो थोड़ा आगे गिर पड़ा, पर निशाना फिर भी चूक गया। यानी पहले जैसे उसने तीर छोड़ा था कि भाई निशाने लगने की जगह रास्ते में गिर गया था, इस बार भी ऐसा ही हुआ, थोड़ा सा आगे जा करके, यानी कि जैसे पिछली बार यहां गिरा था तो अगली बार थोड़ा सा आगे चला गया, लेकिन ये जो निशाना यानी जो लक्ष्य है इस पे नहीं लग पाया भी। यानी नसरुद्दीन जहां लगाना चाहता था वहां पर इसका निशाना नहीं लगा, यानी तीर भी क्या हुआ? निशाने के आगे ही जाकर के गिर गया, बस लगा नहीं निशाने पर। अब देखते हैं उसके दोस्त क्या बोलते हैं। तो उसके दोस्तों ने कहा यह तो जरूर तुम्हारा ही निशाना था नसरुद्दीन। दोस्तों ने क्या बोला कि भी पहली बार तो काजी का था, इस बार तो तुम्हारा ही निशाना था ना नसरुद्दीन, बताओ। तो नसरुद्दीन कहता है बिल्कुल नहीं। लो भी, पहले क्या उसने बोला था? हरगिज नहीं। अब की बार क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, यानी कि भी मेरा निशाना तो नहीं था ये। तब नसरुद्दीन का नहीं था तो भी किसका निशाना था? जानते हैं अब। तो नसरुद्दीन ने कहा यह मेरा नहीं, सेनापति का निशाना था। किसका था? मेरा निशाना नहीं है, ये किसका निशाना है? सेनापति का निशाना है भाई। ये तो भाई निशाना है ही नहीं नसरुद्दीन का। अब वो ये कहेगा कि भाई मैं तो बताना चाहता था कि भाई ये तो जैसे बोला था ना उसने, ये तो काजी का निशाना है, मैं तो बताना चाह रहा था। अब इस बार कहेगा कि भाई ये तो सेनापति का निशाना है, तो सेनापति कैसे लगाता है मैं तो बता रहा था। अच्छा, पहले तो बच्चों ये सेनापति कौन होती इसके बारे में जानो।
जैसे एक सेना होती है, यानी जो आर्मी है आज के टाइम पर है, पुराने टाइम पे से सेना भी बोलते थे। तो जो सेना है, सेना में जो मेन लीडर होता है, यानी सबसे बड़ा जो लीडर होता है, कमांडर हो गया, मेजर हो गया, यानी जो सबसे बड़े लीडर जो होते हैं उसको सेनापति बोला जाता है। यानी बहुत सारे ऐसे सेना में जवान यानी सेना होती है, और उसको जो कमांड देने वाला जो ऑफिसर होता है उसी को सेनापति बोला जाता है भी। तो ये कहता है मेरा निशाना नहीं है, ये तो सेनापति का निशाना था। अब देखते हैं क्या होता है। एक दोस्त ने ताना कसा यानी कि ताना मारा उसे। क्या कहता है, सूची में अब अगला कौन है, यानी ये जो सूची है, ये जो लिस्ट है तुम्हारे पास, ये एक एक करके निशाने लगाए जा रहे हो, निशाना लगता है नहीं, और तुम क्या कहते हो, ये तो भाई इसका निशाना था, ये उसका निशाना था। तो भाई अब अगला बता दो भाई। पहले नंबर पे तो काजी था, ठीक है, दूसरे नंबर पे किसका बताया, सेनापति का बताया भाई। अब अगला कौन है ये भी बता दो। इतना सुनते ही सबने जमकर ठहाके लगाया। ठहाका लगाना यानी कि जोर से हंसना, जैसे थे हा 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 हा, हंसते हैं ना से जोर से, जब हमें बहुत ज्यादा हंसी आती है। तो उसके जितने भी दोस्त थे उन सबने क्या किया, ठहाका लगाया। ठहाका लगाना यानी जोर से हंसना, जोर से हंसने लगे। नसरुद्दीन खामोश रहा। खामोश यानी कि कह सकते हो कि भी चुप रहा। उसने चुपचाप एक और तीर उठाया। नसरुद्दीन ने एक बार फिर तीर चलाया। यानी पहले तो भाई उसने बोला था कि भाई ये निशाना किसका है, काजी का है। उसके बाद बोला इसने ये किसका निशाना है, सेनापति का है। तो उसके जो दोस्त थे जो उसका मजाक उड़ा रहे थे, तो ये सारी बात सुन करके वो अब क्या हो गया, खामोश हो गया, यानी चुप हो गया वो। और चुपचाप एक और तीर उठाया उसने, और फिर से उसने क्या किया, तीर चलाया। और तीर की जो आवाज है, शू वाली जो आवाज है, ये आवाज आई। इस बार तीर ठीक निशाने पर लग गया। अभी तक जो ये पत्थर था, और इस पत्थर के ऊपर ये जो सेब रखा हुआ था बच्चों, जिस पे निशाना नहीं लग रहा था, लेकिन इस बार क्या होता है कि इस पत्थर के ऊपर निशाना लग जाता है भाई, ठीक है। क्योंकि इस बार भाई लगता है नसरुद्दीन बिल्कुल शांत होकर के, यानी चुपचाप होकर के, कंसंट्रेट करके भी अच्छे से निशाना लगाता है और लग जाता है। और फिर क्या होता है, चलो पढ़ते हैं कि इस बार तीर ठीक निशाने पर लग गया। सभी आश्चर्य से नसरुद्दीन की ओर मुंह बां ताकने लगे, और जो उसके दोस्त थे सबके सब आश्चर्य में पड़ गए, यानी चौंक गए। भाई ये क्या हुआ, भाई ये नसरुद्दीन तो निशाना लगा ही नहीं सकता था, है ना। ये लोग तो देखो पहले ही सोच, ये नसरुद्दीन तो निशाना लगा ही नहीं सकता। लेकिन नसरुद्दीन जो कह रहा था कि भी मैं तो निशाने लगा देता हूं और इसमें कोई मुझे हरा भी नहीं सकता। तो इसके जितने भी दोस्त हैं ये सब के सब क्या हो गए, चौंक गए, यानी आश्चर्य में पड़ गए कि इसने ये निशाना कैसे लगा दिया। तो सभी के बारे में बोला जा रहा है कि सभी आश्चर्य से नसरुद्दीन की ओर मुंह बाएं ताकने लगे, यानी उसको घूरने लगे, ये क्या कर दिया भाई। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, यानी उसके दोस्त उसको कुछ बोल पाते, कह पाते, नसरुद्दीन ने एक विजेता के अंदाज में, यानी जो मैच जीत लेता है, ठीक है, उसे विजेता बोला जाता है, यानी एक विनर की तरह, एक विजेता के अंदाज में नसरुद्दीन ने बोला। क्या बोला, सुनो भाई। कहता है नसरुद्दीन ने कहा, उस अंदाज में कहा कि देखा तुमने, यह था मेरा निशाना। क्या बोलता है कि देखा तुम लोगों ने, ये जो निशाना लग गया है ये था मेरा निशाना था। ये किसका निशाना था, तो कहता है ये मेरा निशाना था, यानी कि नसरुद्दीन का निशाना था, ऐसा वो बोलता है। और ठीक जाके कहाँ लगी है, इस सेब के बिल्कुल बीचों बीच ये तीर जाके लग गई, यानी नसरुद्दीन ने बिल्कुल सीधा सीधा निशाना सेब के ऊपर लगा दिया, जो लक्ष्य इसके लिए रखा गया था। तो कहता है कि भाई ये था मेरा निशाना, है ना। अच्छा, अब ये थी भी कहानी नसरुद्दीन के बारे में और उसके निशाना लगाने के बारे में, ठीक है, जो आप लोगों ने पढ़ी। अच्छा, इस कहानी में वैसे तो कोई प्रश्न नहीं है बच्चों, लेकिन मैं जाते जाते भाई आप लोगों को एक फैक्ट बताना चाहता हूं और आपसे कुछ प्रश्न भी पूछना चाहता हूं, ठीक है। क्या, जरा ध्यान से सुनो। अब ये जो लड़की आपको दिखाई दे रही है, ये हमारे देश को तीरंदाजी खेल में रिप्रेजेंट करती है।
यानी हमारे देश, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, जो भी कहो, उसकी तरफ से ये पार्टिसिपेट करती है। और इसने भी वर्ल्ड कप में, ठीक है, वर्ल्ड कप में, एशिया कप में, ठीक है, एशिया कप में, इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स में, ठीक है, इसने क्या किया, गोल्ड मेडल जीता हुआ है। अब जो ओलंपिक होने वाले हैं उसके लिए भी इसने क्वालिफाई किया हुआ है। तो बच्चों आपको बताना है ये जो प्लेयर है जो कि हमारे देश की तरफ से खेलती है, इसका नाम क्या है। भाई फोटो देख लो अच्छे से भाई, और मुझे नीचे कमेंट में इसका नाम बताना। क्या लिखना भाई, प्लेयर नेम लिखना, ठीक है, प्लेयर का नाम क्या है, और साथ साथ अपना नाम भी लिख देना भाई कि सर मेरा नाम ये है, मैं क्लास 4 में पढ़ता हूं या फिर पढ़ती हूं, वो बता सकते हो मुझे, ठीक है। और एक बात और बताना चाहूंगा, एक टाइम तो इस प्लेयर की जो रैंकिंग थी वर्ल्ड में रैंक 1 थी, यानी पूरी दुनिया में सबसे अच्छा तीर अंदाजी खेलने वाली ये प्लेयर बन चुकी थी, और इसकी रैंक 1 थी भी, फर्स्ट रैंक थी इसकी। तो आपको बताना है बच्चों इसका नाम क्या है, ठीक है। बाकी इस चैनल पे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके जरूर बताओ अगर कोई वीडियो मिस हो गई है, वीडियो मैंने नहीं बनाई और आप चाहते हो कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो, ठीक है। तो भाई चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। कमेंट करके फीडबैक जरूर देना इस वीडियो के बारे में, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। और ये मेरे 2 चैनल है, एक मेरे नाम से और एक ये फ्रेंडसेट प्रिपरेशन, दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।